Hello class 5th. Welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is Traditional Sports and Martial Art. इस चैप्टर में आज हम पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। पेज नंबर 36 में हेडिंग है ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना एंड मतलब और हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम सांस लेते हैं और हमारी दिल की जो धड़कन है वो चलती रहती है। यू ऑलरेडी नो दैट, आप पहले से ही जानते हैं कि वी नीड एयर टू ब्रेथ, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एंड दैट वी ब्रेथ एज लॉन्ग एज वी लिव, और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम सांस लेते हैं। बट दो वी ब्रेथ कॉन्स्टेंटली वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन यद्यपि वी ब्रेथ कॉन्स्टेंटली, हम लगातार सांस लेते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हम इसके बारे में फिर भी अवेयर नहीं होते, इस पर हम ध्यान नहीं देते। बिकॉज वी डोंट सी आवर ब्रेथ कमिंग इन एंड गोइंग आउट, क्योंकि वी डोंट सी, हम नहीं देख सकते हैं आवर ब्रेथ, अपनी सांस को, कमिंग इन मतलब अंदर आते हुए एंड गोइंग आउट और बाहर जाते हुए। हम अपनी सांस को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। यद्यपि हम कॉन्स्टेंटली लगातार सांस लेते हैं फिर भी हमें इसका एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि हम सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हम हवा को नहीं देख पाते। ओनली समटाइम्स इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी कैन सी आवर ब्रेथ। ओनली समटाइम्स, केवल कभी कभार, इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, केवल जाड़ों की सुबह में, वी कैन सी आवर ब्रेथ, हम अपनी सांस को देख सकते हैं, कमिंग आउट लाइक विप ऑफ क्लाउड, मुंह से बाहर निकलते हुए विप ऑफ क्लाउड के रूप में, एक धुएं की तरह निकलते हुए हम अपने सांस को देख सकते हैं। ठंड के दिन में जब सांस आप बाहर छोड़ेंगे तो क्या दिखाई देता है? धुएं की तरह हमारी जो सांस है, हमारी जो हवा है, मुंह से धुएं की तरह निकलती है। तो केवल जाड़ों के समय में भी हम केवल देख सकते हैं कभी कभार। द एक्ट ऑफ ब्रेथिंग इन ब्रेथिंग आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन। द एक्ट मतलब कार्य, ब्रेथिंग इन एंड ब्रेथिंग आउट, सांस लेना और सांस छोड़ने का जो कार्य है, इज नोन एज मतलब कहा जाता है, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। द रेट एट विच वी ब्रेथ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द रेट वह दर, एट विच वी ब्रेथ जिस पर हम सांस लेते हैं, डिफर मतलब वो अलग अलग होता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो अलग अलग होता है। सबके सांस लेने की दर जो है वो अलग अलग होती है, मतलब पर मिनट कितनी बार कौन सांस लेगा, इसकी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, अलग अलग होता है। इवन इन सेम पर्सन द रेट डिफर्स एट डिफरेंट टाइम्स। इवन इन सेम पर्सन, यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति में द रेट, जो सांस लेने की जो दर है, वो अलग अलग होती है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में। जैसे आप देखे होंगे, जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम आराम से सांस लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई भारी काम करें, तो हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो हमारी जो सांस लेने की जो दर है एक ही व्यक्ति का, टाइम टू टाइम वो डिफर करता है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पर कि वह कैसा कार्य करता है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम तेजी से सांस लेते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों हम जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो तेजी से सांस क्यों लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी वी आर डूइंग, वो निर्भर करता है कि कौन सी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। व्हेन वी आर रिलैक्स, जब हम आराम से होते हैं, आवर ब्रेथ इज स्लो, तब हम धीमे सांस लेते हैं। बट लेकिन आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, यदि हम जोरदार एक्सरसाइज करें, जोरदार व्यायाम करें, लाइक रनिंग, जैसे कि दौड़ना, जंपिंग, इटीसी, आवर ब्रेथ बिकम्स फास्ट, तो हमारी जो सांस होती है वो तेज हो जाती है, एंड हैवी और भारी हो जाती है, एंड हार्ट बिगिंस टू बीट, और हमारे जो दिल की जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, मच फास्टर एज वेल, वो
हमारे जो दिल की जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज, यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन वी रन और एक्सरसाइज, जब हम दौड़ते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, वी यूज अप अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी नीड टू टेक इन मोर ऑक्सीजन टू कन्वर्ट द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी इनटू एनर्जी। देखिए होता क्या है, हम सांस क्यों लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को, जो पचा हुआ भोजन जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन जो है हमारे पचे हुए भोजन को, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस समय में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं। कोई भी जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें किससे मिलेगा? जब ऑक्सीजन जो है हमारे फूड को ब्रेक करेगा, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइज के समय ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस कारण से हम ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एक बार फिर से देखिए, वी यूज़ अप अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी नीड टू टेक इन मोर ऑक्सीजन टू कन्वर्ट द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी इनटू एनर्जी। सो इसलिए वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू टेक इन मतलब लेने की, मोर ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन, टू कन्वर्ट मतलब बदलने में, द डाइजेस्टिव फूड पचे हुए भोजन को, इन आवर बॉडी हमारे शरीर में, इनटू एनर्जी हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को एनर्जी में बदलने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं। नेक्स्ट जो है हेयर से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।